राज्य के चंदन नगर नाम के छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। वो रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसका मित्र बलराम वहां पहुंचा। अर्जुन! ओ अर्जुन! अरे अर्जुन, अरे भाई तुम यहाँ खेत में काम कर रहे हो और उधर तुम्हारी पत्नी की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी किसी काम से तुम्हारे घर गई थी। उसने भाभी को दर्द में तड़पते देखा और तुरंत दाई को बुलाकर लेकर गई। अरे चलो भाई, तुम्हारा घर पे रहना जरूरी है। चलो, भागकर चलो। अरे देखना बलराम, मेरा पुत्र ही होगा, पुत्र। अरे अर्जुन, पुत्र हो या पुत्री क्या फर्क पड़ता है, तुम चलो बस। ओ बलराम, फर्क है, छोरा छोरी में फर्क है और हमें चाहिए पुत्र, समझे? चलो। इतना कहकर अर्जुन घर की ओर दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन घर के दरवाजे पर पहुंचा। तभी बलराम की पत्नी बिंदिया 2 नवजात कन्याओं को गोद में लेकर बाहर आई। मुबारक हो अर्जुन भैया, तुम्हें जुड़वा बेटियां हुई हैं। अर्जुन का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ कहे वहां से लौट गया। थोड़ी देर बाद जब वो घर में आया तो उसकी पत्नी आरती अपनी दोनों बेटियों को दूध पिला रही थी। क्या हुआ? क्या आप खुश नहीं हुए? अरे अरे, खुश नहीं हुए से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जानती हो कि मुझे पुत्र चाहिए था, पुत्री नहीं। और तुम एक बेटा भी नहीं दे पाई। अगर यही 2 पुत्र हुए होते तो मैं सारे गांव में दावत करता, सीना चौड़ा करके चलता। क्या करो इन लड़कियों का, क्या करो इनका? आरती के चेहरे पर गहरी उदासी उतर आई, लेकिन कुछ देर बाद उसने संभलते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा सुनिए ना, मैंने इनका नाम रख लिया है। बड़ी का नाम चारुलता और छोटी का सौम्या। कैसे लगे आपको ये नाम? ऐसा है, ये तुम्हारी बेटियां हैं, चाहे तो नाम रखो चाहे तो ना रखो, मुझे कोई मतलब नहीं इनसे। अर्जुन वहां से चला गया और आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। समय बीतता गया। आरती ने अकेले ही अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण किया। अर्जुन ने कभी उनकी परवाह नहीं की। 10 वर्ष गुजर गए और अब सौम्या और चारुलता समझदार हो चुकी थी। माँ, पिताजी हम दोनों से बात क्यों नहीं करते? सौम्या की बात सुनकर आरती की आंखें भर आईं। ऐसा मत कहो बिटिया, तुम्हारे पिताजी बहुत व्यस्त रहते हैं, उन्हें समय नहीं मिलता। पर माँ, गांव के और किसान भी तो व्यस्त रहते हैं, फिर भी वो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। हमारे पिता तो हमारी ओर देखते तक नहीं। आरती की आंखों में आंसू छलक पड़े। मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, तुम अपने पिता की बातों पर ध्यान मत देना। अच्छा, तुम दोनों यही रहो, मैं नदी से पानी भर कर लाती हूँ। आरती मटका उठाकर नदी की ओर चली गई और दोनों बेटियां आंगन में खेलने लगीं। कुछ ही देर में बलराम घबराया हुआ आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बलराम चाचा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बेटा, बेटा तुम्हारी माँ नदी में डूब कर मर गई। जल्दी चलो बेटा, जल्दी चलो। सौम्या और चारुलता चीख पड़ी। दोनों रोती हुई बलराम के साथ नदी की ओर दौड़ी। नदी किनारे आरती की लाश पड़ी थी। गांव के लोग वहां इकट्ठा थे। थोड़ी देर में अर्जुन भी वहां पहुंचा। आरती, 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 तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई, क्यों चली गई? अब मेरा क्या होगा? तुम्हारे बिना मैं अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? बलराम की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। जब मैं नदी के किनारे पहुंचा तो तुम्हारी पत्नी डूब रही थी। मित्र, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे याद है, जब वो नदी पर आई थी तब उसने अपने शरीर पर सोने के आभूषण पहने थे, लेकिन लेकिन जब मैंने उनकी लाश बाहर निकाली तो वो आभूषण गायब थे। अब पता नहीं भाभी के आभूषण कौन ले गया, क्या हो गया, समझ नहीं आता। क्या? मैं मैं उसे हमेशा समझाता था कि नदी जाते वक्त आभूषण उतार दिया करो। आजकल डाकुओं का आतंक बढ़ गया है, लेकिन क्या करूं? हाँ अर्जुन, लगता है कि भाभी किसी डाकू की लूट का शिकार बन गई हैं। किसी ने उनके आभूषण छीने और उन्हें नदी में धक्का दे दिया। बेचारी भाभी, उन्हें तैरना भी नहीं आता था और बेचारी चली गई, चली गई। कुछ देर बाद आरती का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गांव का वातावरण शोक में डूब गया। सौम्या और चारुलता घर के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सौम्या और चारुलता ने धीरे धीरे घर का कामकाज संभालना सीख लिया था। वो अब घर के छोटे मोटे काम अपने आप कर लेती थी और जवान हो रही थी। एक दिन वो घर के काम में लगी हुई थी कि अर्जुन एक दूसरी स्त्री को, जो शादी का जोड़ा पहने थी, घर पर लाकर खड़ा कर दिया। दोनों लड़कियां चौंक उठी। पिताजी, ये कौन है? ये आज से तुम्हारी दूसरी माँ है। मैंने इससे विवाह कर लिया है। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, माँ को गए हुए अभी कुछ ही दिन तो हुए थे। मैं ये विवाह नहीं करना चाहता था, पर गांव के लोग जिद कर रहे थे। मैं खेत में काम करने के लिए निकल जाता और तुम दोनों दिन भर अकेली रहती। अब जब तुम्हारी माँ नहीं रही तो मैंने तुम्हारी वजह से राधा से शादी की है, ताकि वो तुम्हारी देखभाल कर सके। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला गया।
शुरू में राधा का व्यवहार सौम्या और चारुलता के प्रति ठीक ठाक था, पर कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। एक सुबह जब सौम्या सो रही थी, राधा गुस्से में आकर उसे उठाकर बोली, जल्दी उठ, घर पर पानी खत्म हो गया है, नदी से पानी भर कर ला। सौम्या उठकर नदी से पानी भरने चली गई। राधा दूसरी ओर चलकर चारुलता को उठाने आई और बोली, तू भी उठ, घर का झाड़ू पोछा कर, बर्तन धोने हैं। तुम दोनों के पास सोने के अलावा और कोई काम नहीं है, जल्दी काम पर लग जाओ। राधा वहां से चली गई। सौम्या और चारुलता माँ आरती को याद करके काम करने लगी। समय के साथ राधा का व्यवहार और क्रूर होता गया, काम का बोझ बढ़ता गया। एक दिन सौम्या अपनी बहन चारुलता से बोली, हमारी सौतेली माँ का व्यवहार तो हमारे प्रति बहुत ही क्रूर होता जा रहा है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, वो हमें एक पल भी आराम नहीं करने देती। हमें पिताजी को ये बात बतानी चाहिए। शाम को जब अर्जुन काम से लौटा, चारुलता रोते हुए अपने पिता के पास चली गई। पिताजी, हमारी सौतेली माँ हमें हमेशा काम पर लगाती है, वो हमें एक पल भी बैठने नहीं देती। हमारा शरीर शाम तक थककर चूर हो जाता है। कभी कभी तो सौतेली माँ हमें खाना भी नहीं देती। ये सुनकर अर्जुन भड़क उठा। नालायक लड़कियों, ये क्या सौतेली माँ लगा रखा है? अरे वो तुम्हें झेल रही है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है, जैसे मैं तुम्हें झेल रहा हूँ। पता नहीं तुम दोनों पैदा ही क्यों हुई। सौम्या और चारुलता पिताजी की तरफ अविश्वास से देखने लगी। जब तुम दोनों पैदा हुई थी ना, तो मैं बिल्कुल खुश नहीं था। मैंने गांव में कोई मिठाई नहीं बंटवाई थी, कोई ढोल नहीं पिटवाया था। मैं चाहता था कि मेरी बीवी आरती, तुम्हारी माँ, किसी पुत्र को जन्म दे, पर उसने दी तो एक नहीं दो दो बेटियां। तुम्हें समय पर खाना मिल रहा है, तुम्हारे लिए यही बहुत है, समझी? अब देख क्या रही हो? दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, जाओ यहाँ से, जाओ। दोनों रोते हुए कमरे में चली गईं और माँ की याद में बस रोती रहीं। फिर समय की धारा बहने लगी और 10 वर्ष और बीत गए। चारुलता और सौम्या अब जवान हो चुकी थी। एक दिन अर्जुन घर लौटा। तुम्हारी दोनों पुत्रियां जवान हो गई हैं, अब तुम्हें उनकी विवाह की तैयारी करनी होगी। क्या तुम्हारे पास इतना धन है कि तुम दोनों का दहेज दे सको? ये बात सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। मैं फूटी कौड़ी भी उनके विवाह में खर्च नहीं करने वाला। देखो, मेरे पास एक उपाय है। मैं अपने गले का हार गायब कर दूंगी और चोरी का आरोप तुम्हारी दोनों पुत्रियों पर लगा दूंगी। तुम मेरा साथ देना, फिर अपनी दोनों पुत्रियों को धक्का देकर बाहर निकाल देना। इससे तुम्हें इन दोनों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तुम सही कह रही हो, ठीक है। अगले दिन जब सौम्या और चारुलता काम कर रही थीं, राधा वहां पहुंची। मेरे सोने का हार जो मैं गले में पहनती थी, नहाने से पहले मैं अपने कक्ष में रखकर जाती थी, और अब वो गायब है। वो कहाँ गया? कैसी बातें कर रही हो माँ? हम तो आपके कक्ष में जाते ही नहीं। मुझे शक है कि सौम्या और तुमने हार चुराया है, क्योंकि तुम दोनों मेरे गले के हार को हमेशा घूरती रहती थी। माँ, हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाइए। उसी समय अर्जुन वहां आया। राधा ने इशारा किया। अर्जुन ने डंडा उठाया और क्रोधित स्वर में कहा, साफ साफ बोल रहा हूँ, सच बोल दो, नहीं तो मैं धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। सच सच बता। चारुलता और सौम्या हाथ जोड़कर विनती करने लगी। पिताजी, हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अर्जुन ने भयंकर ठंड में उन दोनों को घर से निकाल दिया। गांव वाले देख रहे थे, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। सौम्या और चारुलता रोते हुए घर से दूर नदी के किनारे चली गईं। वो बेबसी और अपमान से टूट चुकी थीं। माँ, तुम अकेले पानी भरने क्यों गई थी? हमें भी साथ ले लेती, हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। माँ, तुम्हारे जाने के बाद हमने कितने अत्याचार सहे, तुम्हें क्या पता है। वो घंटों नदी के किनारे बैठकर रोती रहीं, अपनी माँ से बातें करती रहीं और उस बचपन की यादों में खुद को ढूंढती रहीं। सर्दी इतनी कड़क रही थी कि दोनों बहनों का शरीर ठंड में जम सा गया था। वो नदी के किनारे बैठी रहीं और ठिठुरती रात गुजारती। तभी बलराम वहां से गुजरा। अरे सौम्या और चारुलता, तुम दोनों यहाँ सर्दी में, अरे तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी, यहाँ क्या कर रही हो? दोनों बहनें रोने लगीं और सारी घटना बलराम को बता दी। बलराम की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, बेटा, मैंने कई बार तुम्हारे पिता को समझाने की कोशिश की कि अपनी बेटियों के प्रति इतना कठोर रवैया सही नहीं है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। चलो, तुम दोनों घबराओ नहीं बच्चों, आ जाओ मेरे घर पे, चलो, अभी तुम्हारा चाचा है। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं बलराम चाचा, अब हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। हम यहीं पर रहेंगे और यहीं अपनी जान देंगे, जहां हमारी माँ ने आखिरी सांस ली थी। बलराम ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर दोनों बहनें नहीं मानी। वो निराश होकर वहां से चला गया। वो दोनों फिर बैठकर रोने लगी और पूरी ठंड में रात गुजारती। अगली सुबह एक बूढ़ी औरत वहां आ पहुंची। तुम दोनों कौन हो और इतनी ठंड में इस नदी किनारे क्या कर रही हो? हम वही हैं। सौम्या ने रोते हुए सारी घटना बूढ़ी औरत को बता दी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई,
रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत मत हारो। तुम लड़की हो तो क्या हुआ, तुम भी वही कर सकती हो जो मर्द कर सकते हैं। पास में एक जंगल है, वहां से लकड़ी काट कर लाओ। मैं तुम्हें झोपड़ी बनाना सिखाऊंगी, तुम यहीं झोपड़ी बनाकर रहो, किसी की मोहताज मत बनो। बूढ़ी औरत की बातों का असर दोनों बहनों पर हुआ। वो तैयार हो गईं और बूढ़ी औरत के बताए स्थान पर चली गईं। वो लकड़ियां तोड़कर और बूढ़ी औरत के साथ मिलकर झोपड़ी तैयार करने लगीं। थोड़े ही समय में झोपड़ी तैयार हो गई और उस दिन के बाद वो वहीं रहने लगीं। कुछ दिन गुजरने के बाद बूढ़ी औरत उन दोनों से बोली, अब तुम दोनों को कोई काम धंधा करना चाहिए। जंगल में बहुत से पेड़ हैं जिनके फल का कोई भी मालिक नहीं है। उन फलों को तोड़कर बाजार में बेचो, इससे तुम्हें आमदनी होगी। हमें आपका ये सुझाव अच्छा लगा, हम फल तोड़कर बाजार में बेचें। दोनों बहनें रोज जंगल जाती, फल तोड़कर बाजार में बेचने लगी और धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति संभलने लगी। एक दिन जब वो फल तोड़ रही थी, चारुलता की नजर पास में खड़े एक सैनिक पर पड़ी। अरे, ये सैनिक यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, चलकर पूछते हैं। वो दोनों सैनिक के पास गईं और विनम्रता से पूछ बैठी। सैनिक मुस्कुराया और बोला, महाराज का शिकार करने का शौक है, वो यहाँ ठहरते हैं। नदी पास में है और पानी की कमी भी नहीं होगी। सैनिक चला गया। सौम्या और चारुलता अपनी झोपड़ी लौट आईं। शाम को वही बूढ़ी औरत उनकी झोपड़ी में आ पहुंची और मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ गई है, ऐसे ही मुस्कान बिखेरती रहना। आपने हमारी बहुत सहायता की है, पर आपने अभी तक हमें अपना घर नहीं दिखाया। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने रहस्यमयी अंदाज में सौम्या की ओर देखकर कहा, जिस नदी के किनारे तुम रहती हो वहीं पर वर्षों से मेरा घर रहा है। जल्दी तुम्हें इसका रहस्य पता चल जाएगा, पर अब समय आ गया है दोषियों को सजा देने का। कौन दोषी? मैंने कहा था ना, मैं वर्षों से इस नदी के किनारे रहती हूँ। तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ इसी नदी में गिरकर मरी थी, है ना? हाँ, ऐसा ही है। और मरने से पहले उसके आभूषण गायब थे। गांव को लगा कि किसी डाकू ने उसे लूटकर धक्का दे दिया। क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये सत्य है। तुम्हारे घर पर ही वो गहने अब भी रखे हुए हैं। दोनों बहनें एक साथ चौंक गईं। तो आप कहना क्या चाहती हैं? तुम्हारी माँ की हत्या हुई थी और वो हत्या किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे पिता अर्जुन ने की थी। उसे कभी अपनी पत्नी पसंद नहीं थी। वो हमेशा से अपनी दूसरी पत्नी राधा से प्रेम करता था। अपने माता पिता के दबाव में उसने तुम्हारी माँ आरती से विवाह किया था, पर जब तुम दोनों पैदा हुई उसकी नफरत और बढ़ गई और एक दिन उसने अपना पाप पूरा कर लिया। क्या? पर आपको इतनी गहराई से ये सब कैसे पता? समय आने पर सब बता दूंगी, पर अभी राजा सूरज तुम्हारी झोपड़ी के पास शिकार के लिए डेरा डाले हुए हैं, वहीं जाकर सच्चाई बताओ। लेकिन राजा सूरज सबूत मांगेंगे। सबूत तुम्हारे पिता के कक्ष में है, वो गहने वहीं रखे हैं, अब देर मत करो। दोनों बहनें तुरंत बूढ़ी औरत की बात मानकर राजा सूरज के पास पहुंची। ओ, तो तुम दोनों वही हो जो नदी के किनारे रहती हो? मेरे सैनिकों ने बताया था। क्या तुम्हारे पिता भी तुम्हारे साथ रहते हैं? महाराज, हम आपको एक सच्चाई बताने आए हैं। हमारी माँ की हत्या किसी और ने नहीं, हमारे पिता ने की थी। इतना कहकर चारुलता राजा सूरज को धीमी आवाज में रोते हुए सब कुछ बताने लगी। क्या कहा? तुम्हें इस बात का यकीन है? हाँ महाराज, अब हमें सब समझ आ गया है। हम न्यायप्रिय राजा हैं। यदि तुम्हारे पिता और उसकी दूसरी पत्नी दोषी पाए गए तो उन्हें दंड मिलेगा। चलो मेरे साथ। राजा सूरज, चारुलता, सौम्या और सैनिक अर्जुन के घर पहुंचे। अर्जुन और उसकी पत्नी राधा राजा को देखकर डर गए। महाराज, क्या हुआ महाराज? ये तो मेरी दोनों पुत्रियां हैं। क्या इन्होंने आपसे मेरी शिकायत की महाराज? तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है अर्जुन। तुमने ही वर्षों पहले अपनी पत्नी आरती की हत्या की थी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये झूठ है, ये सरासर झूठ है महाराज। सैनिकों, इसके कक्ष की तलाशी लो। जो भी आभूषण मिले उन्हें हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। सैनिक अंदर गए और थोड़ी देर बाद सोने के आभूषण लेकर लौटे। ये तो वही हार है जिसकी चोरी का इल्जाम हम दोनों बहनों के ऊपर लगाया गया था। पिताजी ने हमें ठंड में घर से निकाल दिया था उसी इल्जाम के कारण। और ये वही आभूषण है जो माँ ने उस दिन पहने थे जब वो नदी में डूबी थी। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। तभी बाहर से बलराम आ पहुंचा। अरे बाप रे बाप, ये तो वही गहने हैं जो आरती भाभी के गले में थे उस दिन जब वो नदी में जा रही थी। अर्जुन, अब तू सच बोल। तूने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की? सच बता। महाराज, ये झूठ है। मैं अपनी पत्नी आरती से प्रेम करता था। ये गहने मुझे नदी के किनारे झाड़ियों में मिले थे। बस मैंने किसी को बताया नहीं। यही मेरी गलती है। केवल आभूषण मिलने से आप मुझे हत्यारा नहीं कह सकते महाराज। राजा सूरज कुछ पल मौन रहा। तभी वही बूढ़ी औरत वहां आ गई। ये झूठ बोल रहा है महाराज, ये बहुत बड़ा पापी है। इतना कहते ही वो रंग बिरंगी रोशनी में घिरी और अगले ही पल आरती में परिवर्तित हो गई। हाँ, कौन हो तुम? मैं आरती हूँ। बरसों पहले
जब मैं नदी में पानी भरने गई थी, मेरा पति मेरे पास आया और बोला, सोने के आभूषण दे दो, डाकू घूम रहे हैं। मैंने उस पर भरोसा किया, पर जैसे ही मैंने गहने उतारे, उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं तैरना नहीं जानती थी, डूबने लगी। तभी बलराम आया, पर तब तक मैं मर चुकी थी। सब लोग स्तब्ध रह गए। मेरी आत्मा वर्षों तक भटकती रही। जब मैंने अपनी दोनों बेटियों को देखा तो रूप बदलकर उनके पास गई, उन्हें हिम्मत दी, सहारा दिया। अब मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरे पति का पाप सबके सामने आएगा। अर्जुन, तूने अपनी पत्नी की हत्या की। अब तू और तेरी पत्नी राधा जीवन भर कारागार में सड़ोगे। सैनिकों, बंदी बनाओ इन्हें। सैनिकों ने अर्जुन और राधा को पकड़ लिया। दोनों गिड़गिड़ाने लगे, पर कोई दया नहीं हुई। अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है। माँ, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी में आरती गायब हो गई। दोनों बहनें फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा सौम्या, अब कहाँ जाओगी? अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। हम नदी किनारे अपने इस घर में रहेंगे। वो झोपड़ी माँ के हाथों की बनी है। अब हम उसी नदी किनारे रहेंगे जहाँ माँ की आत्मा को शांति मिली। हाँ, वही हमारा घर है। वो मकान हमारा नहीं, पिता का था, जिसे देखकर हमें हर बार उनका पाप याद आएगा। और इस तरह नदी किनारे की वो झोपड़ी, जो कभी दुख की गवाह थी, अब आत्मा की शांति का स्थान बन गई। जहाँ आंसू बहते थे, वहाँ अब विश्वास बहता है। कभी कभी सत्य देर से प्रकट होता है, पर जब होता है तब नदी भी